कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर जोसेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे किसी का इंतजार कर रहा था और ऊपर से अपने पास मौजूद डॉग के कुछ फोटो भी देख रहा था जिसमें वो सभी वन बाई वन एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए थे। तभी वहीं पर पीछे से एक ट्रक ड्राइवर आता ही रुक जाता है क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा जोर से पी आई हुई थी, जो आखिरकार अपनी गाड़ी से नीचे उतरते ही ग्रास प्लॉट में जाकर फ्रेश होने लगता है, जहाँ पर अब डॉक्टर भी अपने साथ एक गन लेकर ड्राइवर के पीछे पहुंच जाता है जो जरा भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी। जिसके बाद हमारा सीन भी लिडजी नाम के एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो फोन पर बैठे किसी के साथ बातें कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर आई हुई थी जो दोनों वही न्यूयॉर्क की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वहां से निकलते जर्मनी पहुंच जाती हैं, जिन्हें अब एक नाइट क्लब की जरूरत थी, जिसका वो फोन पर पूछते ही रवाना हो जाते हैं क्योंकि इन्हें दुनिया घूमने का बहुत ज्यादा शौक था जो जर्मनी के बारे में जरा भी नहीं जानते थे। और ऊपर से इन दोनों को आगे जाने का रास्ता भी भूल जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ काम ही कुछ अलग होता है, जिनका कुछ टाइम आगे जाते ही गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है जो जरा भी नहीं जानते थे कि हमें किस तरफ जाना है। और दोनों एक साथ ही गाड़ी से उतरकर हेल्प नंबर मिलाने लगते हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला था क्योंकि इन दोनों के मोबाइल में सिग्नल भी मौजूद नहीं थे। जब एक साथ ही डर के हमारी गाड़ी में बैठ जाती हैं ताकि सुबह होने के बाद किसी के आते ही मदद मांग सकें, जिन्हें कुछ टाइम गुजरते ही अपने करीब एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर ये दोनों एक आदमी को देखते ही उससे मदद मांगने लगती हैं, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी जो मदद के बदले में इन दोनों को अपने साथ चलने का कह रहा था, लेकिन ये दोनों भी ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी। जिसके बाद गुस्से में आते ही गाड़ी का डोर लॉक कर देती हैं और वो आदमी भी वहां से चला जाता है, जो कि अब और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। जो अब जेनी के कहते ही गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगती हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ फासले पर ही एक होम की लाइट नजर आती है जिसके अंदर पहुंचते पहुंचते बारिश भी आ चुकी थी, लेकिन ये दोनों फिर भी रुकने वाले नहीं थे, जो आखिरकार एंट्री गेट तक पहुंचते ही उसे नॉक करने लगती हैं, जिसके अंदर हम दोबारा से डॉक्टर जोसेफ को देखते हैं जो दोनों लड़कियों को पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ देखते ही अंदर आने का कहता है और ये भी उसे अपने लिए मदद बुलाने का कहती हैं ताकि मैकेनिक आते ही इनकी गाड़ी को सेट कर दे, लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते कि डॉक्टर के दिल में क्या है। जब इन्हें पानी का कहते ही रूम के अंदर चला जाता है और ये दोनों भी घर में मौजूद लगी हुई पिक्चर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं जो कि पूरी तरह अजीबोगरीब थी। और इसी के साथ जोसेफ भी रूम में जाकर दोनों के गिलास में ड्रग्स मिला देता है और आखिरकार इन दोनों के सामने आते ही देने के बाद पिला देता है जो जरा भी नहीं जानते कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, जिसे लेते ही लिडजी तो पूरी तरह से ही पी जाती है, लेकिन अचानक जेनी के हाथों गिलास गिरते ही जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो किसी तरह भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। जिसके बाद टावल लेने के बहाने रूम में जाते इंजेक्शन के अंदर कुछ पॉइजन डाल देता है क्योंकि अब लिडजी की हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी, जिसे वापस आने के बाद जोसेफ देखते ही आराम से बैठ जाता है और जेनी को भी इस सब के बारे में बता देता है जो अब खुद भी इन्फेक्टेड होने लगती है, लेकिन ज्यादा असर न होने की वजह से डॉक्टर उसे पकड़ते ही गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है जो खुद भी उसी के साथ वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और वो जो ही होश में आते हैं तो दोनों एक साथ स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी, जहां पर अब इनके साथ एक और आदमी भी मौजूद था जो वही ट्रक ड्राइवर था जिसे कहानी के शुरू में जोसेफ ने पकड़ा था। और ये दोनों भी खुद को इस तरह बंधा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, जहाँ पर इन्हें बचाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। तब भी वहाँ पर जोसेफ आते ही ड्राइवर के साथ बातें करने लगता है जो खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो अचानक से एक पॉइजन वाला इंजेक्शन ड्राइवर की वेंस में लगाते ही उसे भी बेरहमी से मार देता है और इसी के साथ अच्छा बनने के लिए उसकी बॉडी भी उठाकर ग्रेव में दफना देता है, जिससे मालूम हो जाता है कि ये डॉक्टर पूरी तरह से एक साइको इंसान है जो इस सब से नहीं रुकने वाला था। और आखिरकार दोबारा से एक और आदमी को उठाते ही साथ ले आता है जो कि एक जापानीज था, जहाँ पर अब हम इस डॉक्टर का ऐसा करने की वजह के बारे में जान पाते हैं, जो अब इन सभी के करीब आते ही उन्हें जगाकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है जिससे अब वो इंसानों पर करने वाला था, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बहुत ही बुरा इंसान था जो इन्हें स्कोप लगाते ही अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है कि वो इन सभी को मिलाकर एक ऐसी चीज बनाने वाला है जिसके बारे में आज तक कोई भी रिसर्च नहीं कर सका, जिसके लिए सबसे पहले इन सभी के नीज काट कर अलग करने के साथ साथ इन सभी के मौत में मौजूद दांत भी निकाल कर बाहर फेंक देगा ताकि वो एक का चेहरा दूसरे की बैग के साथ और इसी तरह दूसरे का तीसरे की बैग के साथ इस तरह फिट कर देगा जैसा हम दीवार पर बनी हुई पिक्चर्स के अंदर देखते हैं। जब सुनते ही ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिन्हें ऑपरेशन की खातिर तैयार करने के लिए डॉक्टर करीब आते ही बेहोश करने लगता है। जो सब जेनी देखते ही खुद को किसी तरह रस्सी से छुड़ाते घर से भागने लगती है, लेकिन ये सबसे भी काम नहीं बनने वाला था क्योंकि जोसेफ ने घर में भी मौजूद सभी डोर लॉक कर दिए थे, जिसकी वजह से जेनी एक रूम में एंटर होते ही खुद को लॉक कर देती है, जिसे बाहर से जोसेफ भी अपने पास आने का कह रहा था, लेकिन वो खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी।
जिसके बाद जोसेफ पीछे से आते ही मिरर को तोड़ने लगता है ताकि वो जेनी को पकड़ सके, लेकिन अब उसके पास भी भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जो किसी तरह दोबारा रूम से बाहर निकलते ही आगे जाकर पूल के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर अब जोसेफ भी उसके पीछे पहुंच चुका था, लेकिन उसकी किस्मत अब भी साथ दे रही थी। जो अचानक लाइट के जाते ही जेनी किसी तरह पूल से बाहर निकलकर लिंडसी के पास पहुंच जाते हैं, जो थी तो बेहोश, लेकिन जेनी उसे फिर भी किसी तरह स्ट्रेचर से नीचे उतारते अपने साथ लेकर घर से बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब डॉक्टर भी पीछे से आकर जेनी को बेहोशी वाला तीर मार देता है। जिसके बाद सभी को एक साथ लिटाते ही ऑपरेशन शुरू कर देता है, जो इस सब के लिए सबसे पहले एक एक करते उनके दांत बाहर निकाल लेता है ताकि एक का मुंह दूसरे के बैग के साथ मिला सके, और वो इस सब के लिए उनका मीट भी उतार देता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के चेहरे फिट कर सके। और इसी के साथ ये प्रोसेस बहुत ही देर तक चलता है, लेकिन जोसेफ फिर भी अपने इस घटिया एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उनके होश में आने का जरा भी इंतजार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से तीनों के पास जाते उन्हें जगाने लगता है, जो अब ऐसे लग रहे थे जैसा हमने कहानी के शुरू में जोसेफ के हाथ पर मुझे पिक्चर में डॉग के साथ देखा था। और वो आखिरकार इन्हें जगाते ही एक साथ खड़ा कर देता है, जो कि पूरी तरह डॉगी लग रहे थे, लेकिन उन्हें इस सब में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसका जोसेफ पर जरा भी असर नहीं होता, और वो उन्हें ट्रीट भी डॉग की तरह कर रहा था, जैसा उन्हें लॉकर में बंद कर देना। और सुबह होते ही इन सभी को अपने साथ बाहर ले आता है ताकि वो एक अच्छे डॉगी की तरह अपने मालिक की बात मान सके, लेकिन केमिकल ऐसा करने से मना कर देता है। जो अब रात होने के बाद जो ही खाना खाने लगते हैं तो इसी बीच लिंडसी के आगे वाला आदमी मौका देखते ही जोसेफ को जख्मी कर देता है, लेकिन ये उसकी एक गलती थी। जिसके बाद जोसेफ गुस्से में आते उसे भी जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से लिंडसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ऊपर से जोसेफ का टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा था, जो इन सभी को बाहर लाने के साथ साथ चला भी रहा था। लेकिन इसी बीच ही केमिकल को इमरजेंसी होने लगती है, जिसे देखे लिंडसी तो बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में थी, क्योंकि केमिकल का सारा वेस्ट मटेरियल लिंडसी के अंदर जा रहा था। जो देखे जोसेफ तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन लिंडसी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब इस सब के बाद सभी का चेकअप भी करता है, जहाँ पर हम केमिकल की हालत तो बहुत ज्यादा बेहतर देखते हैं, लेकिन जेनी बहुत ही सीरियस थी, क्योंकि खाना न मिलने की वजह से उसके जख्म भी इन्फेक्शन कर रहे थे, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ही बुरी बात थी, जिससे अब जोसेफ देखते ही प्रेस करने का सोच रहा था, लेकिन इसी भी डोर नॉक होने की वजह से वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी जेनी और लिंडसी को ढूंढने के चक्कर में जोसेफ के घर तक पहुंच चुके थे। लेकिन ये उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि जेनी और लिंडसी की गाड़ी भी जोसेफ के घर के करीब थी। जो अब अंदर आते ही उन्हें हर चीज की डिटेल देने लगता है कि वो एक डॉक्टर होने की वजह से हमेशा अपने काम में मसरूफ रहता है, जिसे बाहर होने वाले किसी भी काम का पता नहीं था। लेकिन पुलिस वाले जरा भी जोसेफ की बात का यकीन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उन्हें पानी का कहते ही किचन में पहुंच जाता है और एक साथ इन दोनों के गिलास में ड्रग्स मिलाने लगता है ताकि इनके साथ भी वैसा ही काम कर सके। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक थे, जो आखिरकार जोसेफ को गुस्से में देखते ही मार कर गिलास नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि ये आदमी पूरी तरह से साइको था, जो अब टॉवल लेने के बहाने अंदर जाते ही इनके लिए भी इंजेक्शन तैयार कर लेता है और जेनी को भी सब के बारे में बता देता है, क्योंकि वो उसी के साथ ही पुलिस वाले का रिप्लेसमेंट करेगा। जो ये सुनते ही किसी तरह अंदर से निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी जोसेफ पर शक हो गया था, जो उसके हाथों इंजेक्शन गिरता देखते ही अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी वारंट मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर जोसेफ इस बार तो बच जाता है। लेकिन इतने में ये तीनों भी रूम से भाग चुके थे, जिन्हें देखने के लिए जोसेफ जो ही आगे जाता है तो इसी बीच केमिकल नीचे से ऑपरेशन नाइफ लेते ही जोसेफ की बॉडी पर हमला कर देता है और आखिरकार गुस्से में आते ही जोसेफ की गर्दन भी काट कर मास्क उतार देता है और तीनों एक साथ ही सीनों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने लगते हैं, जिनको इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और आखिरकार आगे जाते ही मिरर के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि जोसेफ भी अब इनके पीछे था, जिसकी वजह से केमिकल मिरर तोड़ते ही बाहर जाने वाला था। फिर तभी वहीं पर जोसेफ भी पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जान गया था कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। जो अब कांच का टुकड़ा लेते ही खुद को उसी के साथ मार देता है, जिसे वापस आने के बाद पुलिस वाले भी देख लेते हैं, जिससे डरकर जोसेफ भी किसी तरह आगे जाकर स्विमिंग पूल में पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस वाला जो ही जेनी वाले रूम में इंटर होता है तो वो खुद भी इन सभी को ऐसे हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिनमें एक के आगे जाते ही जोसेफ उसे तो मार देता है और जो ही दूसरा इंटर होता है तो उस पर भी गन से शूट कर देता है। लेकिन वो इसी बीच एक गोली जोसेफ के सर में भी मार देता है, जिसके साथ अब उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और ये दोनों फ्रेंड भी वहीं पर अकेले रह जाती हैं, जिनको छोड़ने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।